हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर एयर अराउंड अस। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि अर्थ पर जो भी चीजें हैं अर्थ की सरफेस पे वो सब हवा की एक लेयर से कवर्ड है। मींस हर एवरीथिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ एयर। तो ये जो एयर की लेयर होती है इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और एयर जो होती है वो सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सभी एनिमल्स के लिए, सभी प्लांट्स के लिए। तो नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सरवाइव विदाउट एयर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एयर, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स एंड व्हाई इज इट एयर इसेंशियल फॉर अस। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एयर, एयर क्या होती है बच्चों? एयर जो होती है अलग अलग गैसियस मैटर का मिलकर बनी होती है। और ये क्या होती है? इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती। जो भी मतलब इनविजिबल होने के बाद भी हम क्या है, हवा की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। जैसे कि जब हम पंखा पंखा को स्विच ऑन करते हैं तो हम उसकी हवा को महसूस कर सकते हैं, या जब विंड बहती है तो हम एयर का प्रेशर महसूस करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम एक कागज के टुकड़े को फूंक मारेंगे तो हम उसको उड़ा सकते हैं, तो वो भी हवा की वजह से होता है। तो इस तरह से एयर इज नॉट ए स्टैटिक। एयर जो होती है एक जगह पर फिक्स नहीं होती, ये मूव होती रहती है, क्योंकि अलग अलग जगह पर एयर प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो मूविंग एयर को हम विंड बोलते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एंड विंड की वजह से अलग अलग वेदर कंडीशंस डेवलप होती हैं। जब बहुत हाई स्पीड की विंड होती है तो उसे हम स्टॉर्म बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे पेड़ उखड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन खराब हो जाती हैं और बहुत सारी चीजों का नुकसान हो जाता है। तो अर्थ का जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है वो है एयर, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। तो बच्चों, अर्थ पर हर एक जगह पर एयर प्रेजेंस है, इसलिए वहां पर लाइफ पॉसिबल है। और अर्थ विद इट्स अदर एलिमेंट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो एयर सबसे बेसिक चीज है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सबको हवा चाहिए सरवाइव होने के लिए। कोई भी बिना हवा के सरवाइव नहीं कर सकता। तो बच्चों, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, उसमें प्रेशर होता है, एंड एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग ऑल्सो। तो अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है बच्चों? अर्थ एक अकेला ऐसा प्लेनेट है जिस पर एटमॉस्फेयर है। तो एयर का जो एनवेलप है और उसके जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जिससे अर्थ कवर्ड है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और यह अर्थ की लगभग 120 किलोमीटर हाइट तक एटमॉस्फेयर होता है। और अर्थ लेवल के नजदीक ज्यादा डेंस होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं ये लेयर पतली होती जाती है। अब हम एयर का जो कंपोजिशन है वो चेंज होता रहता है, उसके बहुत सारे रीजन है। जैसे कि एयर हमने जैसे कि पहले पढ़ा कि गैसेस का मिक्सचर है, अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हर एक गैस की। तो उनकी डेंसिटीज अलग होती हैं। जैसे कि एयर मिक्सचर है तो उसका क्या होता है, अलग अलग क्वांटिटीज अलग अलग लेवल पर गैसेस की होती है, जिसकी वजह से उसका जो अर्थ की सरफेस पर है वो वहां पर ऑक्सीजन, मतलब अलग अलग गैसों के भारी और हल्का होने की वजह से भी उसका अलग अलग कंपोजिशन होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो अर्थ के नजदीक भारी होती है कंपेयर टू अदर गैस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब ऑक्सीजन को इजीली ब्रीथ कर सकते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस दूसरा रीजन है कि टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हाइट बढ़ने के साथ साथ उसकी कंपोजिशन बढ़ती जाती है। विद द इंक्रीज इन हाइट, टेम्परेचर एज वेल एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वो कम होता जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाता है। इसके अलावा बच्चों, इसीलिए जो माउंटेन ट्रेवलर्स होते हैं, ऊंचाई पर जो लोग चढ़ते हैं, उनको अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं एयर की लेयर पतली होती जाती है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन बाय ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग लोकेशन के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरह से रिस्पायर करते हैं, यानी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो बच्चों, पानी पर, लैंड में या सॉइल में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जो लैंड पर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डायरेक्टली हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। और जो मिट्टी पानी वाले या मिट्टी वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हवा में एक्सेस नहीं होता है, इसलिए वो रेस्पायर करते हैं। तो हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन वाटर रेस्पायर? अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पानी वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से रेस्पायर करते हैं। तो बच्चों, ये बहुत क्लियर है कि ऑक्सीजन जो होती है वो पानी में घुल जाती है, डिसॉल्व होती है। तो जो वाटर एनिमल है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने गिल्स की हेल्प से रेस्पायर कर लेते हैं। एंड हाउ द ऑर्गेनिज्म लिविंग अंडर सॉइल रेस्पायर?
जो मिट्टी के अंदर रहते हैं वो कैसे रिस्पायर करते हैं? तो बच्चों, मिट्टी के जो ऑर्गेनिज्म मिट्टी के नीचे रहते हैं वो भी ऑक्सीजन, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो मिट्टी में कुछ इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि जब हम प्लांट्स की जैसे रूट है, रूट में क्या होता है, ये ऑक्सीजन मिट्टी से ऑक्सीजन लेती है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिट्टी के नीचे गहराई में दबे रहते हैं, होल्स में होते हैं मिट्टी के, तो वहां तक हवा पहुंच जाती है रेस्पिरेशन से। तो या अर्थवर्म है, जैसे वो मिट्टी में बारिश के दिनों में बाहर आता है, तो वहां पर भी वो ऑक्सीजन उस रास्ते से हवा उससे पास होती है, मिट्टी लाइट हो जाती है और मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाती है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एयर। एयर के क्या क्या इस्तेमाल है? बच्चों, देर आर इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ एयर। एयर के बहुत सारे यूजेस हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। एयर इज द मोस्ट वाइटल एलिमेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। तो सबसे पहला रीजन है कि एयर जो होती है वो बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब करती है सन की दिन के समय में, और रात के समय में अर्थ की जो हीट रेडिएट होती है उसको भी ट्रैप करती है। एंड सेकंड है कि एयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी वजह से प्लांट्स अपना खाना खुद बना पाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। एंड एयर की जो ऑक्सीजन है वो लिविंग बींग्स के अलग अलग हिस्सों में मतलब रिस्पायर करने के काम आती है। एयर कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। एयर ऑल्सो एवापोरेट्स स्वेट ड्यूरिंग समर एंड गिव्स ए कूलिंग इफेक्ट। तो इस तरह से हवा के बहुत सारे यूजेस हैं। एंड एयर आल्सो हेल्प इन फॉर्म ऑफ विंड एज फॉलोज। एयर जो होती है विंड की तरह भी हमारे बहुत सारे काम में आती है, जैसे कि क्लाउड्स मूव करते हैं विंड की हेल्प से और उसकी वजह से वो बारिश लाते हैं। जो सेल बोट होती हैं उनको विंड से एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट, एयर फिल्टर जो होते हैं वो सनलाइट को अर्थ तक, जो उनके हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं, रेडिएशन होते हैं, उनको अर्थ पर नहीं पहुंचने देते। बच्चों, हवा में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। एंड एनिमल्स आल्सो नीड नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन गैस के बारे में। तो बच्चों, नाइट्रोजन गैस जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और ये कलरलेस होती है, ओडोरलेस होती है एंड टेस्टलेस होती है। और लिविंग थिंग्स जो है जिनको नाइट्रोजन चाहिए होती है प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, डायरेक्टली हवा से लेकर के नहीं बना पाते, तो उसके लिए क्या होता है, दे यूज ऑक्सीजन गैस, इट इज नेसेसरी। अब नाइट्रोजन गैस को क्या होता है कि हवा में जो नाइट्रोजन गैस है उसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स के थ्रू, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो ज्यादातर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, और ये बैक्टीरिया जो होता है मिट्टी के अंदर होता है। एंड प्लांट्स की जो रूट नोड्यूल्स हैं, जैसे कि मटर है, बीन्स है, उनमें नाइट्रोजन रिच सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से मिट्टी का वो बैक्टीरिया वो नाइट प्लांट्स में नाइट्रोजन पहुंचा देता है पानी के साथ। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन गैस। बच्चों, ऑक्सीजन जैसे कि आप सबको पता है, प्लांट्स को भी मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। और प्लांट्स में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। तो लैंड एनिमल्स ऑब्टेन ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर, एंड लंग्स की हेल्प से वो सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एयर की जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में एब्जॉर्ब होती है बाय द ब्लड, एंड हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। जैसे फिश, फ्रॉग और जो दूसरे एनिमल होते हैं, वाटर एनिमल होते हैं, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। और ऑक्सीजन जो होती है वो बर्निंग के भी काम आती है, जिसको कि हम कंबशन बोलते हैं। और प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, एंड एनिमल्स उसको अपने खाने के जैसे ऑब्टेन करते हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं प्लांट्स को मिला करके, वो सब ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करती हैं अपने खाने के लिए और उससे एनर्जी लेती हैं, और इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो बच्चों, रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है जो कि हवा में रिलीज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों, ऑक्सीजन बहुत तरह से यूज होती है। सबसे पहले तो ब्रीदिंग के लिए, बर्निंग प्रोसेस के लिए, हॉस्पिटल्स में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है। माउंटेनियर्स जो होते हैं, सी डाइवर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट होते हैं, उन सबको ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के लिए ऑक्सीजन यूज होती है।
एक्वेटिक प्लांट और एनिमल है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन पे सरवाइव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बच्चों, प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन्हें चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी, सनलाइट चाहिए होता है खाना बनाने के लिए। एंड एयर जो हम हवा सांस से बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में होती है और ये प्लांट्स के द्वारा यूज की जाती है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के क्या क्या यूज हैं। सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर के जैसे ये यूज की जाती है क्योंकि ये हवा से भारी होती है और जलती नहीं है। दूसरा, ड्राई आइस, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम रेफ्रिजरेशन के लिए यूज करते हैं। तीसरा, ये फिजी ड्रिंक बनाने जैसे सोडा है, वाटर है, उनमें यूज की जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी होते हैं उसमें सब में ये गैस यूज की जाती है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। वाटर वेपर। वाटर वेपर बच्चों ये पानी की गैसियस फॉर्म होती है और हमारी प्रकृति में तालाब में, लेक्स में, रिवर्स में, ओशियंस में हर समय पानी वाटर वेपर बन के चेंज होता रहता है। वाटर वेपर बन के हवा में जाता रहता है। तो वाटर वेपर जो होती है वो जो गर्म दिन होते हैं उसमें फास्ट होती है विंडी डे की तुलना में। और प्लांट्स ऑल्सो एड वाटर वेपर इनटू द एयर और इस प्रोसेस को हम जब जिसमें वो वाटर वेपर रिलीज करते हैं उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डस्ट इन द एयर। बच्चों, एयर में बहुत सारी डस्ट पार्टिकल होते हैं। जब जब सनलाइट उस पर सीधे पड़ती है किसी कमरे में तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देते हैं। वो इसलिए दिखाई देते हैं कि लाइट से वो डस्ट पर जब लाइट पड़ती है तो वो हम उनको देख सकते हैं। मोटर व्हीकल पोल्यूशन। माइक्रो माइक्रो ये जैसे आप देख रहे हैं पोल्यूशन में भी बहुत सारा डस्ट हमारे एटमॉस्फेयर में घुल जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम पढ़ें तो बच्चों बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरस। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी वजह से ह्यूमंस में बीमारी भी हो जाती है। एयर एंड वेदर कंडीशंस। बच्चों, हम एयर अराउंड अस जो हमारे आसपास एयर है वो सभी तरह की वेदर कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वेदर एक्चुअली क्या है, हमारे आसपास एयर में जो कुछ होता है उसकी वजह से वेदर कंडीशंस वेरी होती हैं। यूजेस ऑफ एयर। हवा के क्या क्या यूज है। बच्चों, सन की जो हीट है वो अर्थ पर पहुंचती है और जो एयर में जो गैसेस है वो हीट अब्सॉर्ब करती हैं और पूरी अर्थ पर फैल जाती हैं। इसकी वजह से अलग अलग ये कंडीशन वेदर कंडीशन होती हैं। जैसे आप ये ओजोन लेयर देख रहे हैं जो कि सन से जो हार्मफुल गैसेस आते हैं, रेडिएशन आते हैं, उनको ब्लॉक करता है। प्रेसिपिटेशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन। प्रेसिपिटेशन मतलब जो बारिश होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब अस इज वार्म, जब हमारे आसपास गर्म होता है तो इस तरह से बारिश होती है। प्रेसिपिटेशन अकर इन फॉर्म ऑफ स्नो। आप यहाँ पर देख रहे हैं बर्फ के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो रहा है। मतलब आसमान से जो पानी वापिस आता है अर्थ पर उसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अलग अलग फॉर्म में आता है जैसे बारिश की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में। एंड मूविंग एयर जब चलती है तो आप यहाँ देख रहे हैं मूविंग एयर किस तरह से चल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्यू, उसकी बूंदें जो हैं। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म में हवा क्लाउड से पानी हमारे लैंड पर आता है। अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड। बच्चों, डिस्पर्सल मतलब सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो बच्चों हवा जो है, विंड का जो यूज है वो सीड्स और पोलन ग्रेन जो होते हैं फ्लावर के उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। हवा से सीड उड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं जिससे कि नए नए प्लांट्स रिप्रोड्यूस होने में उनमें मदद मिलती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सब कुछ सीड्स हैं जो कि विंड से डिस्पर्स होते हैं, लाइट वेट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विंड इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। बच्चों, विंड मिल चलाने के लिए विंड एनर्जी का यूज किया जाता है। कुछ टाइम पहले तक वेस्टर्न कंट्रीज में वो पानी निकालने के लिए, आटा पीसने के लिए सब एनर्जी यूज की जाती थी। टरबाइंस, विंड टरबाइंस से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। एयर को बैलून्स में हवा उसमें टायर ट्यूब में व्हीकल्स की भरा जाता है। एंड मूविंग ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए भी वैक्यूम एयर यूज की जाती है। तो एयर के बहुत सारे यूजेस हैं, विंड के एक एनर्जी के रूप में भी यूज की जाती है। अब हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। बच्चों, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उससे बहुत सारी हार्मफुल गैसें निकलती हैं। एंड जो कि हवा में जो दूसरे मटेरियल्स हैं, हार्मफुल मटेरियल, फाइन पार्टिकल, उन सब की वजह से क्या होता है
एयर जो होती है पॉल्यूटेड हो जाती है। ये हार्मफुल सब्सटेंस जो है हवा में रिलीज हो जाते हैं, मेनली इंडस्ट्रीज से, ऑटोमोबाइल से बहुत सारे हार्मफुल केमिकल निकलते हैं, सीमेंट, कोयला, मेटल्स हवा में, ये सब इनकी वजह से बहुत सारी हवा गंदी हो जाती है। अनक्लीन एयर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड। तो ये जो हार्मफुल गैसेस हैं जो इंडस्ट्री या मोटर व्हीकल्स की वजह से होती हैं, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस निकलती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। सब्जेक्ट इनरिचमेंट में बच्चों आपको एयर पोल्यूशन किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए उसके कुछ तरीके दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले व्हीकल्स को हमें अच्छी कंडीशन में रखना चाहिए। दूसरा, व्हीकल्स को ऑफ कर देना चाहिए यदि हमें 1-2 मिनट से ज्यादा कहीं पर रुकना है। एंड गुड क्वालिटी के इंजन ऑयल का और पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अक्सर यूज करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे यूजेस हैं जिसको हम अपना करके एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।